सियासतदानों के पास वोटर्स को कायल करने के लिए आखिरी 15 घंटे बाकी। रात 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो जाएगा। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होने के बाद कोई उम्मीदवार कोई अवामी सरगर्मी या इज्तिमा मुनक्किद नहीं कर सकेगा। सियासी जमातें इलेक्शन मुहिम के आखिरी रोज भी भरपूर सियासी सरगर्मियां करेंगी। मुस्लिम लीग नून कसूर में पिंडाल सजाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में ही इलेक्शन कैंपेन करेंगे। जमाती इस्लामी लोअर दीर में पावर शो करेगी। एक रोज के वक्फे के बाद जुमेरात को मुल्क भर में कौमी और चारों सूबाई असेंबलियों के लिए वोट्स डाले जाएंगे। में कराची के मैंडेट पे डाका मारा गया। इंशाअल्लाह ताला हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट पे डाका डाले। अगर किसी ने ये कोशिश की मेरा एक सीट को कम करने का, चाहे वो मीरपुर खास का हो, चाहे वो कराची का हो, चाहे वो लाहौर का हो, चाहे वो पख्तूनख्वा का हो, चाहे वो बलूचिस्तान का हो, अगर किसी ने ये कोशिश की तो मैं आपको देख लूंगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी ने हमारी एक सीट भी कम करने की कोशिश की तो देख लूंगा। बिलावल भुट्टो की ललकार। कराची रैली में कहा कि माजी में हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। कराची ने भी अपना फैसला सुना दिया। कोई मजहब तो कोई लसानियत की बुनियाद पर सियासत कर रहा है। तीर पर मोहर लगाकर नफरत की सियासत को जवाब देंगे। कहीं से पतंग वाले जीत गए तो एक टके का काम नहीं करेंगे। किसी आजाद उम्मीदवार को वोट देकर अपना वोट जाया मत करें। शहबाज शरीफ ने कहा, मुझे नहीं पता एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स किसके पास हैं। भाइयों ने अपनी जायदादें तकसीम कर ली। मैं अपनी फैमिली का जिम्मेदार हूं। मियां साहब के बच्चे हैं, वो जिम्मेदार हैं। मैं उनसे क्यों पूछूं कौन सी जायदाद है। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, मेरे अकाउंट में कोई टीटीज आई हैं तो अभी सियासत छोड़ दूंगा। हमजा के अकाउंट में आई या नहीं ये उनसे पूछें। मेरा कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं था। मेरा एक धेला भी बाहर नहीं पड़ा हुआ। नवाज शरीफ ने साबिक चेयरमैन पीटीआई के सजा और नाअहली को कुदरत का जवाब करार दे दिया। कहा कि मुझे निकालने वाले घरों को जा रहे हैं। 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाले ने दाल में कुछ काला था तो इस्तीफा दिया। सब कुछ अच्छा था तो मुझे क्यों निकाला। बताएं मुझे निकाल कर अच्छा किया या बुरा। कहते थे यूथ मेरे साथ है। पाकिस्तान की यूथ नवाज शरीफ के साथ है। नवाज शरीफ का इस्लामाबाद से मरी तक ट्रेन चलाने का वादा। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर नवाज शरीफ के साथ ना चलने का ऐलान। कहा, मियां साहब का जमहूरियत का लबादा उतर गया। ये मीसाक़े जमहूरियत और वोट को इज्जत दो वाले मियां साहब नहीं, ये वही पुराने IJI वाले नवाज शरीफ हैं जिनका साथ देना मेरे लिए मुश्किल है। पुरानी सियासत को तोड़कर कोई रिवायत कायम करे तो उस चीज का साथ दे सकता हूं। उनका वजीर नहीं बन सकता। मसाइल हल करने हैं तो तकसीम के बुखार को तोड़ना होगा। नवाज शरीफ दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि बल्ला इलेक्शन में होता तो हम और ज्यादा मेहनत करते। माजी में भी बल्ले का मुकाबला किया है। हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन लाइव दिखाया गया। पीटीआई को 2021 में इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया। उनके वकीलों ने कोताही की जिसका समर है। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। शाहिद खाकान क्यों छोड़कर गए उनसे पूछें। बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। बिलावल भुट्टो की कराची की सड़कों पर तवील इंतखाबी रैली। 12 घंटे से जायद वक्त तक अवाम में गुजारा। जगह जगह वालिहाना इस्तकबाल। शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा।
मरियम नवाज ने कहा कि वोट की पर्ची कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं, वोट आपकी तरक्की का फैसला होता है। चाहते हैं मसाइल हल हों तो मुस्लिम लीग नून को वोट दें। जब नवाज शरीफ आता है तो गरीब का चूल्हा जलता है। दिन रात एक करके मरी की तकदीर बदलेंगे। मरी में जलसे से खिताब में कहा कि अवाम माफियाज को मार भगाएं। मरियम नवाज का इक़्तिदार में आकर मरी में गैस की फराहमी, हस्पताल और कॉलेजेस बनाने का वादा। आसिफा भुट्टो की लाड़काना में इंतखाबी मुहिम, कहा पीपल्स पार्टी अवाम के लिए सियासत कर रही है, बाकी कुर्सी की लालच में सियासत कर रहे हैं। लोगों की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। बिलावल को हुकूमत मिली तो मुल्क भर में घर बनाएंगे, 5 साल में तनख्वाह दुगनी करेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। वादा करें आप बिलावल को कामयाब कराएंगे। बिलावल आपके लिए काम करेगा, लड़ेगा। वफाक में हुकूमत बनी तो किसान कार्ड, हारी कार्ड जारी करेंगे। मीरपुर खास के हल्का PS 46 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद जुल्फ़िकार अली शाह पर कातिलाना हमला। जुल्फ़िकार अली शाह हमले में जख्मी, इलाज के लिए कराची मुंतकिल। इलेक्शन कमीशन सिंध ने फायरिंग के वाक़े का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट तलब। बिलावल भुट्टो की जानिब से हमले की मज़म्मत, जल्द सेहतयाबी की दुआ। मटियारी में इलेक्शन ड्यूटी ना करने वाले सरकारी मुलाजिमीन की गिरफ्तारी का हुक्म। रिटर्निंग अफसर ने 10 मुलाजिमीन के वारंट जारी कर दिए। मुलाजिमीन गिरफ्तार करके सुबह पेश करें, SSP को हुक्म। इलेक्शन नतायज कब तक आएंगे, कोई हतमी वक्त देना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन हुकाम की नतायज मुरतब करने वाली EMS सिस्टम पर ब्रीफिंग, कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने EMS पर सिर्फ फॉर्म की तस्वीर लेकर भेजनी है। कोई मसला हुआ तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ज़ाती हैसियत में ROs को नताइज पहुंचाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर अफसरान को सैटेलाइट कनेक्शन भी दिए जाएंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा इंतखाबात के लिए EMS से ज़्यादा आसान सिस्टम नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील मुकम्मल कर ली। तर्जुमान के मुताबिक बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल ज़मीनी और हवाई दोनों तरीकों से मुकम्मल किया गया। मौसम की खराबी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तमाम चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई और तरसील का अमल बर वक्त मुकम्मल किया।